फार्मर हैं जो इस फील्ड में वर्क करते हैं वो मेरी बात को अच्छे तरह से समझ रहे होंगे कि हमारे जो फार्मर्स के मसले हैं। फार्मर इस वक्त शदीद तरीन दबाव में है और मुश्किल में है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। मैं इस वक्त फिर रही हूँ अपने ये ना कपास के खेत में। ये कोई तकरीबन 1 महीना पहले हमने ये कपास लगवाई थी, लेकिन शदीद सर्दी होने की वजह से ना वो उसका उगाव नहीं हुआ, बहुत कम हुआ है। कह लें कि 100 में से 20-30% बस उगाव हुआ है, बाकी नहीं हो सका। तो फिर इतना उगाव जो है वो तो बहुत कम होता है। और अभी वैसे कुछ ना कुछ पौधे उग भी रहे हैं, वो यही मैं देख रही थी। ये इस तरह से ना ये दिखाएं जरा, ये इस तरह से अभी ये निकला है पौधा, क्योंकि अभी इन्हीं 2-3 दिनों में कुछ थोड़ी सी गर्मी हुई है, वरना तो इतनी शदीद ठंड थी कि वो जनवरी वाला सीन बना हुआ था। ये दिखाएं, ये इस तरह से कुछ अब निकल रही है, लेकिन फिर भी हमें क्योंकि इतना तजर्बा है कि ये अब जितनी निकल रही है, सर्दी की वजह से बहुत सारा जो बीज है ना हमारा वो पड़ा खेत में वो ज़ाया हो चुका है सर्दी की वजह से। तो इसलिए फिर मज़ीद अब इंतज़ार नहीं किया जा सकता। उसमें दोबारा से हम आज ना बीज लगवाने वाले हैं। ये अब खेत में पानी आप देख ही रहना चल रहा है। अब जब पानी लग जाएगा तो फिर लेबर आ जाएगी, लेबर आने वाली है, हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो लेबर आ जाएगी तो फिर यहाँ पे जो है बीज वो लगना शुरू हो जाएगा। ये कुछ ये दिखाएं, इस तरफ एक तरफ कुछ पता नहीं, फिर वो धूप का होता है जो फर्क, एक तरफ तेलियों के एक तरफ धूप जरा ज्यादा लगती है, उस तरफ ये कुछ उगाव हुआ है, लेकिन जो एक साइड है ना वो बिल्कुल खाली है। फिर इस तरह से जो एक फार्मर है वो अपने फसल को बल्कि आधे से भी कम जर्मिनेशन हुई है बीज की। तो हम आए हुए हैं आज अपना ये करवाने। वैसे हम बेफिक्र ही थे कि हमारी सारे काम हो चुके हैं इस दफ़ा, तो अब आराम सुकून से जो ये रमज़ान का महीना है घर बैठेंगे बस रोज़ा और ये अपनी इबादत में कुछ वक्त गुजारा जाएगा। लेकिन फिर ये मामलात भी अल्लाह ताला की तरफ से ही फिर होती हैं, बंदे के लिए आजमाइशें होती हैं। तो अब इनको भी फिर ठीक करना, क्योंकि इससे आपका रिज़्क रोटी वाबस्ता है, इसको भी फिर आपने देखना है और इसको करना है ठीक। चलें फिर आज का जो व्लॉग है वो ना तो इफ्तारी का बन रहा है और ना कुछ सहरी का बन रहा है। आज हमारी कपास की परेशानी का बन रहा है, क्योंकि नया खर्चा है, नया सिरे से बीज खरीदना, फिर नया सिरे से लेबर को भी आपने मजदूरी देनी है, तो वो काफ़ी सारा पंगा है। और भी बस हम ही नहीं, वैसे तो बहुत सारे फार्मर हैं जिनकी मौसम की शदीद सर्दी की वजह से ना जर्मिनेशन नहीं हुई बीज की। उन्होंने तो क्या किया है कि उन्होंने बिल्कुल ही ना मतलब हल चला दिए हैं अपने खेत में ना, हल चला के नए सिरे से खालियां निकाल के फिर लगवा रहे हैं। हमने फिर उस तरह का हिसाब किताब लगाया तो वो बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था। कम अज़ कम वो, क्योंकि डीजल इतना महंगा है तो वो खर्चा हमारा 1 लाख से भी ज़्यादा डीजल का ही हमारा हो जाना था। तो फिर वो सारी कैलकुलेशन करके हमने सोचा भी नहीं, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम वो नहीं करते, ना हल चलाते हैं और जो हो चुकी है जर्मिनेशन ना उसको ज़ाया करते हैं। बेहतर यही है कि हम बीज उन्हीं खेलियों में लगवाते हैं, ना कि नई खेलियां निकालें। आगे तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से ही जैसा होना है होता तो वैसे ही है। तो हमने अपने फिर हिसाब से जिस तरह से हम मैनेज कर सकते थे, हमने उसको ऐसे ही सोचा है कि इसको ऐसे ही लगवाते हैं। वैसे एक ये मसला ज़रूर है कि अब जब 1 महीने से ये इसमें लगी हुई है कपास,
तो साथ में जड़ी बूटियां भी उग गई हैं बहुत सारी ना, कपास कम और जड़ी बूटियां भी ज़्यादा उग गई हैं। वो इसलिए भी फिर उन फार्मर्स ने जिन्होंने ये सोचा है ना, उन्होंने कि फिर वो जड़ी बूटियां जब हम नए हल चलाएंगे, नई खालियां निकालेंगे ना, तो वो पौधे जो हैं उसमें जड़ी बूटियां वो तल्फ हो जाएंगी। लेकिन वो मैं तो फिर आपको बता रही हूँ कि उससे खर्चा हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता। तो फिर हर फार्मर अपनी जेब पे भी नज़र रखते हुए अपने फैसले लेता है कि आया मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो हमारे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं था, इसलिए हमने तो बीज खरीदा है फिर से, और आप लेबर को पे करेंगे, आगे अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। रब ने चाहा तो वो इसी में बरकत डाल देंगे और हमें हमारा रिस्क जो है हमारे नसीब में वो इसी में से हमें मिल जाएगा। ज़्यादा करने के मतलब हम पोजीशन में ही नहीं है इस वक्त। बहरहाल हुण वेख सोच के लाओ दोबारा हुण मेहनत होंदी पई है। तो जी मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखा रही हूँ आज का हमारा जो काम काज यहाँ पे चल रहा है, या जिस मसले की वजह से हम रोज़े के साथ यहाँ पे आए हुए हैं। तो जो फार्मर हैं जो इस फील्ड में वर्क करते हैं वो मेरी बात को अच्छे तरह से समझ रहे होंगे कि हमारे जो फार्मर्स के मसले हैं, हमारे लिए अब की जो नई हुकूमत बनी है या इससे पहले भी जो हालात चल रहे थे, किसी ने कोई सहूलत नहीं दी। कोई सोच ही नहीं रहा कि फार्मर के क्या हालात हैं। हर बंदे को 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए तक जो है बिजली के बिल आ रहे हैं। अब मुझे बताएं 2-3 लाख रुपया हर महीने किसी फार्मर को कोई इनकम नहीं हो रही, हर महीने में तो कोई फसल नहीं आपकी तैयार हो रही, तो कैसे वो अपने उस एक्सपेंसेस को मीट करेगा। फार्मर इस वक्त शदीद तरीन दबाव में है और मुश्किल में है। अल्लाह ही मालिक है, वैसे हालात ज़रा भी अच्छे नहीं हैं। इसलिए अभी पिछले दिनों अब जो फसल थी हमारी मक्की की फसल, वो इतना नुकसान करके गई है कि अगले ठेके वगैरह जो है ना वो फार्मर पे नहीं कर पा रहा। ऊपर से बिलों का इतना दबाव, और ऊपर से जब आपकी एक फसल नहीं ठीक से उगती या आपको फिर से उसका खर्चा पड़ जाता है, तो फिर ज़ाहिरी बात है कि उसके तो फिर सर में दर्द ही होनी है कि कैसे मैं इस खर्चे को पूरा करूं। अगर आपकी फसल को सही रेट मिल जाए, आपके घर की इकॉनमी बेहतर हो, तो फिर इस तरह के जो खर्चे दोबारा से निकल आते हैं ना, उनको मीट करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। लेकिन इस वक्त जो हालात बने हुए हैं ना, इसमें तो जो चंद हज़ार का भी खर्चा है ना, वो भी आपके सर में शदीद दर्द होता है, ना कि फिर ये वाले खर्चे लाखों में चले जाते हैं। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे हाल पे रहम करे, और अब आने वाली जो हुकूमत है या आ चुकी है, आने वाली तो क्या है, खैर बन चुकी है, वो फार्मर के हालात पे भी कुछ रहम फरमा दे, कोई बिलों में उनको रिलीफ मिल जाए, कोई उनकी जो फसलों के रेट हैं वो उनको मुनासिब मिल जाएं, ताकि उसके घर का भी निज़ाम चल सके। जो भी मेरे व्लॉग्स देखने वाले मेरे भाई इस फील्ड में बैठे हैं, वो यकीनन मेरी बात से एग्री होंगे कि मैं जो भी बात कर रही हूँ वो बस बात नहीं कर रही, वही हालात हैं इस वक्त हमारे जो मुल्की हालात हैं, वही जारी बात है। हर बंदे के घर के हालात उससे मुतासिर हुए हैं। बिजली तो इंतहाई महंगी हो चुकी है, इंतहाई महंगी कि एक दफ़ा जो बिल आप पे करते हैं, अगली दफ़ा आपका जो बिल है वो 5-10 रुपए यूनिट का बढ़ के आपको आ जाता है। तो फिर क्या करे कोई, किस तरह से इन हालात में सरवाइव करे। तो ये आज का जो मेरा व्लॉग है वो हमारे आज के इस एक मसले पे ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि जो मैं करती हूँ, जो मेरी ज़िंदगी है, मेरा रूटीन वर्क है, मैं उसी पे बनाती हूँ। ये फार्मिंग ये आज से नहीं, हमारा ये कह लें कि सालों से या हमारा ख़ानदानी ही काम है। ऐसा नहीं है कि आज मैं यहाँ व्लॉग बनाने के लिए अपना कैमरा पकड़ के आ गई हूँ कि चलें जी कपास लग रही है तो उस पर व्लॉग बना दिया जाए, नहीं। ये शुरू से ही मुझे शौक़ है फार्मिंग का, और मैं हर काम में मतलब आती हूँ और ख़ास तौर पे करवाती हूँ। और जो कपास का तो होता है ना हमारा,
उसमें तो फिर मेरी दिल से मेरी फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि ये सबसे मेरी फेवरेट जो क्रॉप है ना वो कपास है। तो अल्लाह ताला करें कि अब जो दोबारा से हम बीज लगा रहे हैं, हम दोबारा से जो खर्चा कर रहे हैं, अल्लाह ताला करे कि अब सारा जो है ना हमारा बीज उग जाए और फिर से हमें परेशानी का सामना ना हो, या फिर से हमें तीसरी दफ़ा किसी और खर्चे की तरफ ना जाना पड़े, जो कि इस वक्त करने की पोजीशन में जो जेन्युइन बात है वो एक फार्मर है ही नहीं, हमारे जैसा तो है ही नहीं जिसने मक्की की फसल बेची हो। हाँ, जिन्होंने आलू उगाए थे या जिनके आलू की फसल थी वो बेहतर हुई है, उनको रेट मतलब कुछ बेहतर मिला है, या कह लें कि उनके पास ऑप्शन होता है, वो उठा के अपना जो आलू है वो स्टोर में रख देते हैं, और जब मार्केट में आलू की कमी होती तो फिर जारी बात है रेट तो बढ़ता है, इसलिए फिर वो आलू वाले हैं ना जो वो बेहतर हैं, मक्की वालों से तो बेहतर है। ठंड बढ़ी रही है तो वो एक चक्कर उन्होंने सिर ते लाया, वेख्या बड़े तेज जा रहे हैं, और थोड़ा जिहा करीब आ जाते हैं कैमरा, आवाज मेरी सही। कोई भी मतलब जो फार्मर है ना उसके मसले को कोई मसला समझने को तैयार ही नहीं। अब कोई आप ले लें, कोई मिल ओनर है या कोई जो इस लेवल की कोई भी चीज़ जो बनाते हैं, फैक्ट्रियों में मिलों में बनती है कोई भी चीज़, तो वो बनाने वाले मालिक ये तय करते हैं कि अगर उस पर उनका खर्चा, फर्ज करें किसी चीज़ पे उनका खर्चा 100 रुपये आता है किसी भी उनकी प्रोडक्ट पे, तो वो ये तय करते हैं कि 100 हमारा खर्चा आया, हमने इसको 120 रुपये में सेल करना है। वो 120 में सेल करेंगे, आगे फिर वो जब मार्केट में आती है फिर उसको बेचने वाला तय करता है कि ये हम आगे 150 में सेल करेंगे। मतलब वो एक सर्कल इस तरह से चलता है कि किसी को कोई नुकसान नहीं, उसमें वो कोई भी घाटा खाने को तैयार नहीं, ना बनाने वाला ना बेचने वाला। फार्मर के आप हालात देखें, हमारी जिंदगी के, हमारा अगर एक दफा बीज नहीं उग रहा, हमने दूसरी दफा उसको लगाना है, दूसरी दफा भी अगर वो मौसमी शिद्दत की नजर हो गया, कुछ हो गया, हमने उसको तीसरी दफा भी लगाना है, सम टाइम चौथी दफा भी लगेगा। तो लेकिन ये है कि उसको वो तय करने का हक फार्मर के पास नहीं है कि कितनी दफा उसने हट के उसको लगाया है और कितना बार बार उस पे उसका खर्चा हुआ है, और वो अब अपनी उस फसल को कितने में सेल करेगा। ये हक उसके पास भाई नहीं है, ये हक हुकूमत के पास है, ये हक आड़ती हजरात के पास है। वो ये तय करेंगे कि उन्होंने उनकी चमड़ी को किस तरह से उतारना है। खुदा न खास्ता चंद दिन अगर जिम्मेदार अपनी कोई रख लेता है, कोई अपनी फसल के, जी हमें रेट नहीं सही मिल रहा, तो वो जखीरा अंदोज है, उसको रेड मारो, उसके गोदामों से निकाल के वो ले आओ, क्योंकि वो तो जखीरा अंदोजी कर रहा है। बाकी सारे जो है ना, सारा हमारे जो मुल्क का निज़ाम है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह दीन के ऐन असूलों पे चल रहा है, जहाँ पे ना तो कोई घपला है, ना कोई किसी के साथ ज्यादती हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। कहीं पे अगर गलत, तो जी वो फार्मर ही गलत है, जिसकी हुकूमत तय करेगी और आड़ती तय करेगा कि कितने में उसने उसकी खाल को उधेड़ना है। और जो आड़ती हजरात हैं वो जो स्टॉक कर के बैठे होते हैं अपने गोदामों में, कभी जो उनको किसी ने चेक किया हो, कभी जो उनकी किसी ने जाके पता किया हो कि ये क्यों लेके बैठे हैं, ये क्यों नहीं सेल कर रहे, भाई वो तो आड़ती हैं, उन्होंने तो खरीदा है, उस पर उन्होंने मुनाफा कमाना है, इसलिए बेचारे वो रख के बैठे हैं। अब रेट बढ़ेगा तो वो बेचेंगे ना। तो जी कोई हालात नहीं है, फार्मर का तो कोई हाल नहीं है। मैं ये अपने व्लॉग में ये अपना रोना इसलिए रो रही हूँ कि ये असल में हमारी तकलीफ है, ये हमारा जो रोज़गार है, तो ये हमारे लिए अब 1-2 साल से तो ये बहुत तकलीफ में बन चुका है। बिल इतने ज़्यादा और कोई मतलब पूछने वाला नहीं, कोई रेट नहीं, तय नहीं। अब ये गंदम की फसल हमारी तैयार है, चलें ये कपास तो अभी लग रही है, अभी तो उगने के मराहिल में है और हट के हम बीज लगा रहे हैं। अब गंदम हमारी तैयार है, अब 1 महीने तक इंशाल्लाह हो जाएगी, तो फिर देखिएगा कि इसके साथ क्या हालात पेश आते हैं। वो जो लाखों रुपए के बिल जो इतने टैक्स लगा के ले रहे हैं आपसे, वो इसका क्या हशर करेंगे। नहीं हो सकता है जो पहले पिछले साल रेट था इसका, उससे भी कोई कम कर दें,
या गवर्नमेंट ने ना काम किया तो आड़ती हजरात तो जरूर ही सुना देंगे कि जी नहीं इस दफा तो गवर्नमेंट ना अगे नालों सस्ती की बैठी है। तो ये गवर्नमेंट और आड़ती माफिया जो है ना वो फार्मर को तो अब कह लें कि उनकी तो रोटी नहीं पूरी होने देंगे, ऐसा करेंगे। जबकि अगर यही गंदम आपकी कोई मिल में कहीं पे ये बनाई जा रही होती तो फिर लग पता जाता हुकूमत को भी और आड़तियों तक, तो फिर ये पहुंचनी ही नहीं थी ना, किसने खरीद के जिम्मेदार से स्टोर करनी थी। फिर उनको लगता पता कि जब वो कोई मिल ओनर उसकी कीमत तय करता तो वो कम से कम शायद 20,000 तय कर देता, शायद इससे भी ऊपर कर देता। तो जो कहने का मतलब ये है कि मैं बड़ी तकलीफ में ये बात कर रही हूँ कि हालात फार्मर के लिए तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। देखें क्या आगे चल के होता है। हमारा तो खुद हम जब बिल अरेंज करते हैं ना महीने बाद दिल करता है कि भाई छोड़ो इस काम धंधे को, बैठ जाओ चुप करके, आप ये करो ही ना, जिसमें आपने उधार भी आपको लेने पड़ेंगे बिल आपको पे करने के लिए, क्योंकि आपकी जेब में नहीं, आप उधार पकड़ेंगे इधर उधर से बिल पे करेंगे। और आगे जब आपकी फसल तैयार होगी तो वो कोई और ही तय करेगा कि उसने किस हिसाब से उसको लेनी है। मक्की के घाटे, फिर उससे पिछले सीजन में भी जो कपास का रेट था वो भी ले दे के बैठ गए थे। अब पता नहीं अब इस दफ़ा कपास का क्या होगा, लेकिन चलें खैर वो बात की बात है। अभी तो मैं गंदम के लिए बात कर रही हूँ कि अब देखें 1 महीने बाद अब गंदम का क्या सीन बनेगा। अच्छे की कोई उम्मीद हमें तो दिख नहीं रही जिस तरह के हालात हैं। तो ये मेरी एक दिल का बोझ था जो मैंने हल्का किया अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी। आप भी सोच रहे होंगे ये आज हमें लेक्चर ही दिए जा रही हैं, तो असल में इसलिए दिए जा रही हूँ कि ये मेरे अंदर का एक गुबार था, एक तकलीफ थी कि हो क्या रहा है हमारे साथ। फिर मैंने वही अपनी फैमिली के साथ डिस्कस भी करना था। चलें अल्लाह मालिक है जो भी है, अब फिर क्या करें, किधर को जाए। आज का दिन बहुत मसरूफ और थका देने वाला था। आज जितने दिनों से मतलब रमज़ान शुरू हुआ है ना तो बड़ी ठंड थी, लेकिन आज पहला दिन है कि गर्मी भी बहुत पड़ रही थी और आज हमारा काम भी बाहर का था। अपनी वो कपास का दोबारा से हम जो बीज लगवा रहे थे आज वहीं पे व्लॉग बना है मेरा। जोहर की नमाज भी वहीं पे अदा की और अब असर टाइम फिर मैंने घर की राह ली है कि मुझे जाके फिर इफ्तारी के लिए तैयारी भी करनी है। बच्चों को भी रोज़ा है, हमें भी रोज़ा है। मैंने मियाँ जी को कहा कि मुझे छोड़ना है और आप फिर वापस आ जाइएगा। और एनर्जी भी इस वक्त लो हो चुकी है बिल्कुल। तो चलिए जी अब आप भी दीजिए मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह रोज़ ही फिर हमारी बातचीत तो होती रहती है, रोज़ ही व्लॉग भी आता रहेगा मेरा।
लेकिन आज का दिन अब ऐसे ही शायद अब हर गुजरता दिन गर्मी जो है वो बढ़ती जाएगी और फिर कुछ ना कुछ जो है वो पता चलेगा कि अब रोज़े हमें फील करवा रहे हैं। तो दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे कल फिर एक नया ब्लॉग के साथ। लेकिन आज के ब्लॉग का और आज का काम में खर्चा बड़ा हमारे गले पड़ गया है, ऐसा खर्चा जो अब हमने सोचा नहीं था कि कोई ऐसी फिर से परेशानी का हमें सामना करना पड़ेगा। क्योंकि अभी कल परसों तो बिजलियों के बिल 2-3 लाख रुपया तो बिल आए हैं इस दफा। तो साथ ही फिर ये जो कपास का ना उगने वाला प्रोसेस और एक फिर खर्चा हमारे गले में पड़ गया ना, वो सही पूछे तो एक जहनी टेंशन भी है और जहनी टेंशन से भी फिर इंसान जो है ना वो ज़्यादा थक जाता है। चलिए अल्लाह ताला खैर करेंगे, दीजिए अब मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। और अल्लाह हाफिज़, अब नमाज का वक्त हो रहा है।